सुपर सॉफ्ट, टेंडर और बेकरी से ज़्यादा अच्छी टेस्ट और टेक्सचर वाली 100% होल व्हीट ब्रेड है हमारी आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जो ब्रेड होती है ना, वो हमारी ज़िंदगियों का एसेंशियल पार्ट है। मतलब हम कभी भी ब्रेकफास्ट इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं ब्रेड के बिना। और अगर हम आटे की ब्रेड बाहर से यानी कि मार्केट से लेकर के आते हैं तो उसमें भी आधा मैदा और आधा आटा होता है। पूरा 100% आटे की ब्रेड वो भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूं 100% होल व्हीट ब्रेड की रेसिपी। टेस्ट एंड टेक्सचर में वो बेकरी की ब्रेड से ज़्यादा अच्छी होगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेंड सेटर चैनल क्लासी भवा किचन में। चलिए जी फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी। तो हमारी गेहूं के आटे की ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे करीब 1.5 कप पानी। 200 ml पानी होगा ये, और इसको मैं हल्का गर्म कर रही हूँ। बिल्कुल इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि हम हाथ से टच करें तो टच ना कर पाएँ, और बिल्कुल कम भी गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो हल्का गर्म पानी हमने किया था वो आधा कप पानी मैंने एक बोल में डाला है। 2 टेबलस्पून साबुत चीनी मैंने डाली है। आप चाहो तो इसकी जगह पे 3 टेबलस्पून हनी भी डाल सकते हो अगर आप वाइट शुगर नहीं खाते हो तो। इस स्टेज पे मैंने लिया हुआ है यहाँ पे मोहन इम्पैक्स का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अब इससे ना किसी भी तरीके का ब्रेड, बन, पाव बहुत ही बढ़िया बनता है। ईस्ट के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। फिर आपको डालना है 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून यही वाला इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दोगे, और जैसे ही चीनी करीब करीब घुल जाती है इसको ढक दीजिएगा, और ढक करके आपको इसे किसी हल्की गर्म जगह पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बेसिकली हम यहाँ पे अपने ईस्ट को ब्लूम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट का खाना होता है चीनी यानी कि मिठास, है ना। इसलिए आपको हनी या शुगर में से एक चीज़ ज़रूर डालनी है। नमक कभी भी इस स्टेज पे आपको नहीं डालना है। नमक जो होता है वो ईस्ट को किल कर देता है, तो वो ब्लूम नहीं करता है, और जब तक ब्लूम नहीं होगा ईस्ट तब तक ये फर्मेंट नहीं करता है हमारी ब्रेड को। तो 10 मिनट के लिए रख के मैंने इसको छोड़ दिया है, और बाहर ही रखा है। आजकल तो बड़ी गर्मी है, और अगर ठंड का मौसम है तो आप थोड़ा अवन में रख दीजिएगा। अवन गर्म मत कीजिएगा, ऐसे अवन में रख दीजिएगा। अब अगर आपके पास में ईस्ट नहीं है तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से ब्रेड आप कैसे बना सकते हो इसके बारे में भी आगे डिटेल आपको दूंगी। तब तक मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, और यहाँ पे मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ 300 ग्राम या 2 कप्स फुल भर करके। बिल्कुल भी मैदा वगैरह आज मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये 100% होल व्हीट ब्रेड में बनाने जा रही हूँ। साथ ही में आपको इसमें डालना है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, या फिर पूरा भर करके 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर जैसे मैंने डाला है, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने नमक भी डाला है इसमें। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। छान लीजिएगा सारी चीज़ों को, और अभी अच्छे से इनको मिक्स कीजिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें आपने डाली है ना वेल कंबाइंड हो जाएं वो। 10 मिनट के बाद में मैंने ईस्ट को चेक किया है, एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स। आप देख रहे हो कितना फ्रॉदी हो गया है। इसको कहते हैं ईस्ट का फर्मेंटेशन। मतलब ये वाला ईस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें बबल्स के जैसे आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ईस्ट इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब सही से ब्लूम नहीं होता, फर्मेंट नहीं होता। तो एक्टिवेशन जो आप कर रहे हो यहाँ पे चीनी और पानी के साथ में, उससे पता चलता है कि ईस्ट आपका कितना अच्छा काम कर रहा है। ये एक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब है ईस्ट अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी जो आपने आटे का मिक्सचर रखा था ना, उसमें थोड़ा सा बीच में स्पेस बनाइएगा, और उसमें ये सारा का सारा एक्टिवेटेड ईस्ट आपको डाल देना है। इस स्टेज पे थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ। गुनगुना पानी है, हल्का गर्म। कभी भी ब्रेड बनाते हुए बिल्कुल गर्म या बिल्कुल ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। इतना सॉफ्ट ये होना चाहिए कि जो रोटी बनाने का आटा होता है ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल भी लिया था, तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल मैं अभी मिक्स कर दे रही हूँ, और इससे ना अच्छा सा लस आ जाएगा आपके आटे में। जैसे ही सॉफ्ट आटा जैसा बन जाता है, ये देखिए कितना स्टिकी है ये, और ये जो स्टिकीनेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रॉपर फर्मेंटेशन देती है इस ब्रेड को। तो अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल थोड़ा सा आटा है। आप देखना कितनी ज़्यादा ब्रेड इसकी बन करके रेडी होगी, क्योंकि जैसे मार्केट की एकदम फूली फूली ब्रेड आती है ना, बिल्कुल वैसी ही ब्रेड बनेगी। अब सबसे पहले आपको या तो इस बड़े से बोल में ही आटे को नीड करना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वाला तरीका बताऊंगी जैसे बेकरीज में होता है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है अपने किचन का प्लेटफॉर्म या किचन का सर्फेस। थोड़ा सा गेहूं का आटा इसमें डाला, देन मैंने आटे को नीड करना शुरू किया है,
और फ्रेंड्स मैं इसको करीब करीब 10 से 12 मिनट के लिए नीड करने वाली हूँ। बाई चांस आपको इतनी ज़्यादा नीडिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे बहुत सारे थोड़े से बड़े एज ग्रुप के व्यूअर्स हैं, हाथ में दर्द होने लगता है, तो आप परेशान ना होइएगा, केवल 5 मिनट के लिए नीड कर लीजिएगा। हाँ, एज ऑफ नाउ मैं बिल्कुल बेकरी वाला मेथड अपना रही हूँ और 10 से 12 मिनट के लिए इसको नीड कर रही हूँ। तो कैसे नीड कर रही हूँ, प्लीज़ प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, फोल्ड करती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, फोल्ड करती हूँ और हर बार घुमाती हूँ। ऐसा इसलिए ताकि पूरा का पूरा जो आटा है, हर एक पार्टिकल जो आटे का है उसमें ये नीडिंग पहुँचे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन ये आटा बहुत स्टिकी है और इसलिए बीच बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा ले रही हूँ या फिर थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, ताकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ये ना चिपके। ये नीडिंग इंपॉर्टेंट होती है और किस लेवल तक, यानी किस स्टेज तक आपको इसको नीड करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। ये देखिए करीब 10 से 12 मिनट हुए होंगे और जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल स्टिकी आटा हमने रखा था नीड करने के लिए, लेकिन अभी ये अपनी प्रॉपर शेप लेने लगा है। मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रहा है, ना ही प्लेटफॉर्म पे और ना ही मेरे हाथों में। इस स्टेज पे आपको आटे को बीट करना है। अब ये बीटिंग कैसे होगी, तो ये देखिए सबसे पहले आपको आटे को पकड़ना है, हल्का सा लंबा लंबा आपको डो के जैसा बनाना है और उसके बाद में एक हाथ से लेकर के इसको प्लेटफॉर्म पे, किचन प्लेटफॉर्म पे पटकना है, लाइक दिस। देख रहे हो आप, जैसे जैसे आप पटक रहे हो कितना ज़्यादा स्ट्रेच होता चला जा रहा है। मतलब थोड़ा सा आटा है, ये इतना लंबा स्ट्रेच हो गया है। इसका मतलब है आपने इसमें ग्लूटेन डेवलप कर दिया। ग्लूटेन डेवलप मतलब आप जो नीड करते हो ना आटे को, इससे ग्लूटेन डेवलप होता है आटे का, जो कि ईस्ट के साथ मिलके आपकी ब्रेड को अच्छा सा पफ देने का काम करता है। जो जालियाँ प्रॉपर होती है ना बेकरी वाली ब्रेड में, वो इसी से आती हैं। ये देखिए पूरा बीटिंग शीटिंग, ये पूरा मेथड होता है बेकरी की ब्रेड बनाने का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक साथ में करते चलिएगा, शेयर कीजिएगा इसको सभी से जिसको भी घर पे बेक करना पसंद है। और क्लासिक बॉय किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अभी प्रॉपर बीटिंग के बाद मैंने फिर से फोल्ड कर लिया है इस आटे को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे के पूरे ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में। और अभी इसको मैंने टग इन कर लिया है नीचे बेस की तरफ और अच्छे से चिपका लिया है। ऊपर की तरफ स्मूथ सरफेस है। मैंने सबसे पहले आपको ये चेक कराया है कि किस स्टेज तक आपको इसे नीट करना है। मैंने प्रेस किया है फिंगर से और जैसे ही मैंने वापस फिंगर हटाई है ये बाउंस बैक हो गया, मतलब वापस ऊपर की तरफ उठ गया है ये आटा। इसका मतलब है बिल्कुल सही तरीके से नीडिंग हो चुकी है। अभी एक बोल लीजिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और रब कर दिया है इसको हर तरफ और इसको इसी बोल में रख दिया है। अब जनरली क्या होता है कि आप इसको तब तक फर्मेंट होने देते हो, रेस्ट के लिए रखते हो जब तक कि डबल ना हो जाए। तो अगर डबल होगा तो ये आटा जो है वो ऊपर तक आ जाएगा बोल के। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब गेहूं के आटे की ब्रेड बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तब मैं इस आटे को रेस्ट पे रखती हूँ तब तक के लिए जब तक ये करीब करीब ट्रिपल ना हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, डबल से भी ज़्यादा ना हो जाए। होगा क्या कि आपको इसको किसी गर्म जगह पे रखना है। तो जैसे अवन होता है ना, अवन में जनरली थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है। गर्म नहीं करना आपको, नॉर्मली रहने देना है और अवन में रख दीजिए। जब गर्मी बहुत होती है तो अवन में भी नहीं रखना पड़ता, अपने आप ही बिना अवन के ही ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और सबसे पहले मैं इस बोल को क्लिंज रैप से कवर करके रख रही हूँ रेस्ट पे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। अब दूसरी तरफ हम चलेंगे, देखेंगे कि जो ब्रेड के मोल्ड्स हैं वो कैसे हैं हमारे पास। तो आप चाहो तो ये टी केक वाला मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो ब्रेड का प्रॉपर मोल्ड आता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मेरे पास जो है ये प्रॉपर ब्रेड वाला मोल्ड है और ये 7 इंच लंबा है एंड 3.5 इंच चौड़ा है। तो यही मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल बेकरी स्टाइल ब्रेड बनानी है। इसको मैं ऑयल से सबसे पहले ग्रीस कर दे रही हूँ। उसके बाद में मैंने लिया है इको बेक और इसको मैं बेस पे डाल दूँगी। इको बेक को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो क्लीन करके, और साथ ही इससे चीज़ें चिपकती नहीं हैं, आसानी से निकलती हैं। कुकिंग बेकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा डो रखा है रेस्ट के लिए, मैं आपको ईस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में ईस्ट से जुड़े हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई जो ईस्ट है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है या फिर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स ईस्ट एक 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है। जो ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उनके ऊपर जो वाइट सा आपने देखा होगा अपना नेचुरली ही लगा होता है, उससे बना होता है ईस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ईस्ट कितने तरीके का होता है? तो ईस्ट 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है नेचुरल ईस्ट जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दूसरा होता है इंस्टेंट ईस्ट जो कि मैंने इस्तेमाल किया था। तीसरा होता है एक्टिव ईस्ट। नाउ इंस्टेंट ईस्ट एंड एक्टिव ईस्ट में क्या अंतर होता है? तो जैसा कि नाम है, एक्टिव ईस्ट को आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया था अभी गर्म पानी और चीनी के साथ में। जबकि जो इंस्टेंट ईस्ट होता है उसको आप डायरेक्टली आटे में भी डाल करके इस्तेमाल कर सकते हो।
अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैम अगर इसको डायरेक्टली आटे में डाल के इस्तेमाल कर सकते थे तो फिर आपने पहले इंस्टेंट ईस्ट को क्यों एक्टिवेट किया? उसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत बार ना आपका ईस्ट किल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आप अगर डायरेक्टली उसको आटे में डाल देते हो और ईस्ट अगर नहीं काम कर रहा है तो आपका पूरा आटा ख़राब हो जाएगा और आपको ये तब पता चलेगा जब आपका आटा नहीं फूलेगा या नहीं फर्मेंट होगा तब। तो इसलिए हमेशा ये बेहतर होता है कि आप चाहे इंस्टेंट ईस्ट लो या फिर एक्टिव ईस्ट लो, आप उसको पहले एक्टिवेट करने के लिए रख दो पानी और चीनी के साथ में, ताकि आपको पता चल जाए कि ईस्ट परफेक्टली काम कर रहा है या फिर नहीं। एक और अंतर होता है एक्टिव ड्राई ईस्ट के कंपैरिजन में, जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट होता है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए इंस्टेंट ड्राई ईस्ट थोड़ा सा कम जाता है रेसिपीज़ में और एक्टिव ड्राई ईस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट इज इक्वल टू 1.25 टेबलस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट, इतना अंतर होता है दोनों में। अब थर्ड क्वेश्चन, क्या हम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा से भी ऐसी ही ब्रेड बना सकते हैं बिल्कुल बेकरी के जैसी जैसे इससे बनती है? तो फ्रेंड्स, आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से 100% ब्रेड तो बना सकते हो। मैंने रेसिपी भी आपसे शेयर करी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वाली गेहूं के आटे की ब्रेड की रेसिपी लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो बिल्कुल प्रॉपर बेकरी के ब्रेड का टेक्स्चर आता है ना, वो आता है ईस्ट से। तो आई होप फ्रेंड्स आपके ईस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का मैंने मैक्सिमम आंसर कर दिया होगा। कोई और बाकी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अभी तक 1 घंटा हो चुका है और मेरे यहाँ बहुत गर्मी है एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा फर्मेंट हुआ है, इतना ज़्यादा राइज हुआ है कि इसने क्लिंच रैप को भी फाड़ के बाहर निकल आया है ये तो मतलब बहुत अच्छे से काम किया है, हमारा डो बहुत अच्छा बना है तो मुझे तो हंसी आ रही है इसको देख करके। अगली बार ना हम इससे भी ज़्यादा बड़ा बर्तन लेंगे हमारे आटे को राइज़ करने के लिए, डो को राइज़ करने के लिए। खैर फ्रेंड्स, मैंने इसकी क्लिंच रैप को निकाला है अभी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फूला हुआ है तो हमने सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा आटा डस्ट करने के बाद में इसको पंच किया है और अभी आपको बस 2 मिनट के लिए इसको और थोड़ा सा गूंथना है। 2 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्टली हमारा डो अब तैयार हो चुका है ब्रेड बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बेलन लिया है, आप चाहो तो बिना बेलन के भी कर सकते हो। और सबसे पहले मैंने इसके साइज़ को नापा है ब्रेड के टिन के बराबर। उसके बाद मैंने इसको बेला है और बेलने के बाद आपको इसकी फोल्डिंग करनी है। ब्रेड की फोल्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको करनी है कि गैप नहीं रहना चाहिए। मतलब देखिए, जैसे मैं रोल कर रही हूँ ना, तो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ वहीं पे होल्स हो जाएंगे ब्रेड पे। और जब ये फोल्ड हो जाता है तो आपको फिर से एक बार साइज़ देखना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए टिन के। और जहाँ पे जॉइंट्स आए हैं यहाँ पे आटे के, उसको अच्छी तरीके से चिपका दीजिएगा। अगर चिपकाओगे नहीं तो यहीं से खुल जाएंगे और ब्रेड आपकी पूरी की पूरी खुल जाएगी, शेप में प्रॉपर नहीं आएगी। लेकर के इस डो को जहाँ पे आपने स्टिक किया है उसको बेस पे रखिएगा और ऊपर की तरफ स्मूथ वाला टेक्सचर रखना है आपको। और बस आपको सेट कर लेना है इस ब्रेड को टिन में, कुछ इस तरीके से कि प्रेस कर करके हाथों से, जैसे मैं कर रही हूँ, प्रॉपर वही स्टेप फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। हर कोने में ये ब्रेड का डो जो है वो पहुँचना चाहिए, तभी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर शेप की आपकी ब्रेड बन के निकलेगी। ये देखिए, अभी आप चाहो तो ऐसे ही रख दो, या फिर जैसे मैं अभी इसमें थोड़ा सा और हेल्दी ट्विस्ट दे रही हूँ। मैंने सारे सीड्स इसमें, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सबको डाल लिया है और इनको भी थोड़ा थोड़ा मैंने प्रेस कर लिया है। हल्का सा प्रेस करोगे आप तो अच्छे से चिपक जाएगा ये। इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अभी ब्रश किया है और ऑयल, ये देखिए, ब्रश करते करते ही आप देख सकते हो अभी ये फिर से फर्मेंट होना शुरू हो गई, फूलने लगी है ये अभी से। तो आप कोई भी हल्का गीला कपड़ा चाहे ढक दीजिएगा, या फिर जो इसका ढक्कन होता है ना, ब्रेड मोल्ड के साथ जो ढक्कन आता है, वो इस पर कवर कर दीजिएगा। उस ढक्कन को भी मैंने अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस किया था और फिर ढक करके आपको आधे घंटे के लिए इसको और रखना है, डबल प्रूफिंग के लिए। यानी कि अभी जितनी आपको दिख रही है ये ब्रेड, इससे डबल हो जाएगी अभी फूल करके, तो फिर मतलब पूरा का पूरा हमारा टिन जो है वो भर जाएगा। आधे घंटे बाद मैंने फिर से ब्रेड चेक करी है एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला था, पूरा का पूरा जो टिन है वो भर गया है ब्रेड से और अब ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो अवन जो है वो मैंने 190 डिग्री या फिर 200 डिग्री, दोनों में से एक कोई भी टेम्परेचर चलेगा, 200 डिग्री कर लीजिएगा। उस पर मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है अवन को। अगारो का 60 लीटर का OTG है ये, जिसमें बेकिंग, कुकिंग, ग्रिलिंग बहुत अच्छी होती है। फिर हम आते हैं वापस ब्रेड पे, और ब्रेड पे हल्का सा जो ब्राउनिश टेक्सचर है वो आए, इसके लिए मैंने दूध इसमें ब्रश कर लिया है इसके टॉप पे, और फिर जो इसका ढक्कन है वो मैंने लगा लिया है। फ्रेंड्स, ढक्कन ध्यान रखिएगा अच्छे से ग्रीस्ड होना चाहिए ऑयल से। अब हमने जो 200 डिग्री पे प्री हीट किया था
इस अवन को मैंने दोनों रॉड्स ऑन करके सेंटर रैक पे ब्रेड रख दी है बेक होने के लिए कम से कम 30 मिनट्स के लिए। तब तक फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ इसको बिना अवन के बनाने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने एक हेवी तले की कढ़ाई ली है, इस पर एक वायर स्टैंड डालना या फिर प्लेट उल्टा करके रखना, इसके ऊपर अच्छे से ढक्कन ढक करके, अच्छे से मतलब कि बाहर इसके हीट नहीं निकलनी चाहिए, ढक करके 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्री हीट करना। फिर इस पर ब्रेड का डो रखना, मतलब टिन रखना, और मीडियम आंच पे ही करीब 25 मिनट के लिए पहले इसे बेक करना। तो अभी फ्रेंड्स 30 मिनट्स हो गए हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी देर में ब्रेड जो है वो बेक हो गई होगी। कभी कभी 40 मिनट्स भी लग जाते हैं और ये चीज़ आपको पता चलती है जब आप इसका ढक्कन खोलते हो तब। तो अभी मैंने बस 5 मिनट का रेस्ट दिया था इसको और फिर मैं ढक्कन खोल रही हूँ इसका। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेड है वो बेक हो चुकी है। इसके कलर से पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल डार्क कलर भी नहीं चाहिए हमें ब्रेड का। आप चाहो तो इसके कलर को थोड़ा सा और आमंड कलर यानी बादामी कलर का बनाने के लिए इसे 10 मिनट के लिए ऐसे खुला ही रख सकते हो और बेक कर सकते हो। मुझे और इससे ज़्यादा नहीं बेक करना है इसको, क्योंकि अभी आप आगे टेक्सचर देखोगे बिल्कुल अच्छे से ये बेक हो चुकी है। ऊपर मैंने बटर डाला, थोड़ा सा ब्रश कर दिया है और ढक करके मैं इसे 10 मिनट के लिए और छोड़ रही हूँ। 10 मिनट के बाद फ्रेंड्स, अभी ये गर्म है ब्रेड, लेकिन आपको इसे बाहर निकाल लेना है, नहीं तो ये पसीज जाएगी। लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितने आराम से ब्रेड निकल आई है। और मैं साइड्स पे आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, माय गॉड कितने अच्छे से फूली है, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड बनके तैयार हुई है। तो अभी इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिए। मैं अभी इसको लेकर के खड़ी हूँ कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊँ। अभी मैं आपको हर तरफ से इसको दिखा रही हूँ। ठंडी हो चुकी है ये, तो चलिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखते हैं भाई टेक्सचर कैसा आया अंदर का। तो ब्रेड को कट करने के लिए इस तरीके की सेरेटेड नाइफ आपको यूज़ करनी चाहिए। ब्रेड बहुत अच्छी कटती है इससे। ये देखिए, माय गॉड लुक एट दिस फ्रेंड्स, बिल्कुल बेकरी जैसी ब्रेड बनी है कि नहीं बनी है। आई एम श्योर टेक्सचर देख करके आप समझ रहे होगे। और एक स्लाइस मैंने अभी उठाई है, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता कि ये आपने किसी अच्छी बेकरी से लाई हुई ब्रेड नहीं दिखाई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको घर पे नहीं बनाया, बाहर से ही खरीद करके लेके आए हो। इतना अच्छा और प्रॉपर इसका टेक्सचर आया है और फ्रेंड्स टेस्ट भी बिल्कुल अमेजिंग है। बस आपको हर एक टिप एंड ट्रिक का ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताई है। अगर ये ब्रेड आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स अभी ना, क्योंकि इतनी बढ़िया ब्रेड बनी है, लुक एट दिस, मैं आपको टेक्सचर इसका अभी और चेक कराऊंगी तोड़ करके। दिख रही है आपको प्रॉपर जालियाँ जैसे बेकरी वाली ब्रेड में होती हैं। हम लोग रेगुलरली डेली ब्रेड खाते हैं और इसलिए आसानी से समझ सकते हैं कौन सी ब्रेड अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को बनाना और मुझे भी बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।